मन पर पड़ती रहती है। ये वचनों के चोट पड़ने बहुत जरूरी है। अगर जो सत्संग से दूर हो गया उसके लिए दुर्भाग्य से बड़ी बात कोई नहीं है। जो सत्संग से दूर हो गया वो उससे बड़ा दुर्भाग्य उसका किसी का नहीं हो सकता। जो मालिक से दूर हो गया बड़ा ही दुर्भाग्य है उसका, और जो मालिक से जुड़ा हुआ है वो सौभाग्यशाली है। जो उनके वचनों की माला को रोज फेर रहा है वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि नहीं रखते हैं। परमार्थ के रास्ते में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ज्यादा मायने रखता है, और आप परमार्थ के रास्ते के राहगीर हैं। हम सब परमार्थी रास्ते के राहगीर हैं। परमार्थ किसको कहते हैं? जब हम समझ जाएं और उस रास्ते पर चलने लगे तो उसको परमार्थ का दो शब्दों से मिल करके बनता। परम से बड़ा उद्देश्य क्या है? जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमने अपने माँ के गर्भ में रहकर वादा किया था, वही जीवन का सबसे बड़ा, जिस वादा को आज सारी दुनिया भूल चुकी है। और कैसे भूलते हैं? ये स्वाभाविक। बड़ा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे भूमि पर वर्षा की बूंद गिरती है और वो गंदी हो जाती है, पानी की बूंद गंदी हो जाती है, मिट्टी के संपर्क में आ जाती है, क्या हो जाती है? कीचड़ हो जाता है। और उसी को अगर ऊपर में किसी बर्तन में रोक लिया जाए, ले लिया जाए, तो वह निर्मल रहेगा। कहेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम साफ पानी है। लेकिन वही पानी अगर जब मिट्टी या कीचड़ के संपर्क में आ गया, गंदा हो गया। तो जब तक हम माँ के गर्भ में थे, धरती पर हमारा अवतरण नहीं हुआ था, हम नहीं आए थे, तब तक हम निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे। काल और माया का उतना प्रभाव नहीं था। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, बाहर बच्चा आ गया, काल और माया ने अपना उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया। और काल और माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि धीरे 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 वो बच्चा संसारिक हो गया, संसार से जुड़ गया। तो जिसको कभी अपने मालिक की याद नहीं आती है, ना परमार्थ, जिन्हें अपने मालिक की याद आती है, जो अपने, ये हमें सोचना। तो कर्मों के कुछ अलग अलग ये होने चाहिए। भाई परिभाषित कर दीजिए कि ये संसारी है, ये परमार्थी है। लेकिन अगर हम उस परिभाषा के अनुसार, परमार्थी जीव की क्या परिभाषा है और संसारी जीव की क्या परिभाषा है, अगर इस परिभाषा के अनुसार हम परमार्थी जीवन को, हम परमार्थी जो परिभाषा है कि जो व्यक्ति परमार्थी होगा उसकी ये परिभाषा है, वैसा अपना जीवन अगर नहीं बना पा रहे, 100% छोड़ दीजिए, 100% मुश्किल होगा, ले वो हमेशा अपने गुरु की याद करेगा, हमेशा अच्छे बुरे कुछ समझेगा। गुरु के अलावा उसके कोई कुछ नहीं होगा। गुरु समान दूसरा नहीं कोई, गुरु के समान दूसरा और कोई हो नहीं सकता। लेकिन तारणहार सिर्फ अपने गुरु को समझेगा। एक अपने पुत्र सुखदेव से बात कर रहे थे, ऋषि वेद व्यास जी ही अपने पुत्र सुखदेव को राजा जनक के पास भेजे थे, जाओ उनसे। उसका अहंकार उनको भी था, सुखदेव को अहंकार था, जाति का अहंकार। या तो ब्राह्मण कुल में जन्म ली, गुरु बना ले। गुरु के पास जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जब गुरु से इल्म लेना है, ने सिर्फ 2 जातियां बनाई हैं, स्त्री और पुरुष। कर्म के आधार पर यहाँ पर संसार अच्छे से चले, सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहे, तो इसके लिए यहाँ पर 4 वर्ण बना दिए।